चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 एग्जाम्पल है 27. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7. देखो इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से. किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से. पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मेंशन होगा मैट्रिक्स मेथड. यहां पे नहीं किया हुआ लेकिन किया होना चाहिए था. ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता है, आपने सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाओ. यहां पे x के कोफिशिएंट लिखो. x का कोफिशिएंट है 2 और 3, यहां लिख दो. फिर यहां पे y का कोफिशिएंट देखो कितना है, 5 और 2, यहां लिख दो 5 और 2. फिर एक मैट्रिक्स बनाओ, यहां पे लिखो x y और इक्वल टू डालो, यहां लिख दो 1 7. ठीक है, इसको a ले लो, इस मैट्रिक्स को x ले लो और इसको b ले लो. तो ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बनेगा a इंटू एक्स इक्वल टू b. ठीक है, फिर a को उस तरफ भेजो. देखो जब a उस तरफ जाएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a इनवर्स b इक्वल टू x. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब अगला काम क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है. क्या काम करना है? a इनवर्स. a इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. ठीक है, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो. देखो हमने ये a लिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई. 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 4 माइनस 15 माइनस 11. अब नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए देखो क्या करना है, यहां लिखना प्लस माइनस माइनस प्लस और ट्रांसपोज. ठीक है, अब एक एक करके सबके माइनर निकालते जाओ. पहले 2 का माइनर देखो, 2 का माइनर होगा ये और ये हाइड कर दो. 2 का माइनर 2, फिर 5 का ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो, इसका माइनर 3. फिर 3 का ये और ये हाइड कर दो, 3 का 5. अब 2 का निकालना है, ये और ये हाइड करके 2. अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो. इस रो को कॉलम में ले आओ, 2 माइनस 3, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ. ये मिल गया हमारा एडजॉइंट. अब a इनवर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो एडजॉइंट देखो कितना है, ये ठीक करना, मैंने गलत लिख दिया, 4 माइनस 15 माइनस 11 होता है. तो ये बनेगा 1 अपॉन माइनस 11 2 माइनस 5 माइनस 3 2. अब क्या करो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस अंदर डिवाइड कर दो सबसे. ये बनेगा -2, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3 और ये बनेगा -2. ये निकल गया a इनवर्स. अब अगला स्टेप क्या करो, ये वैल्यू लो, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. अब यहां पे x की वैल्यू डालो. x की वैल्यू देखो क्या है, एक्स वाई. a इनवर्स की वैल्यू ये दिया 1/11 -2 5 3 -2, और b की वैल्यू ये वाला b की वैल्यू 1 7. अब हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -2 प्लस 35. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 3 माइनस 14. तो 35 में से 2 के 33 और 14 में से 3 के -11. अब आप क्या करो, 11 से इसको डिवाइड कर दो. 33 को 11 से डिवाइड करेंगे 3, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे -1. तो ये बन गया हमारा, ये एक्स वाई था, एक्स वाई इक्वल टू 3 - 1. अब आप कंपेयर कर लो, देखो x आ जाएगा 3 और y आ जाएगा -1. ये होगी हमारी एग्जाम्पल 27 कंप्लीट. एग्जाम्पल 28 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. देखो यहां पे लिखा हुआ है बाय मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, तो ऊपर वाले में भी लिखा होना चाहिए था, अगर नहीं लिखा तो पेपर में तब भी मैट्रिक्स मेथड आएगा. अब हमारे पास 3 इक्वेशनें दी हुई हैं, तीनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है.
तो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही सेम जैसे मैंने इससे पहले वाले में कराया। यहां लिखो 3 2 4, फिर अगले में क्या लिखोगे, y के कोफिशिएंट देखो कितने हैं, -2, ये y का कोफिशिएंट है यहां पे 1 1 -3, फिर z के 3 -1 2, और यहां पर x y z, और यहां पे लिख दो 8 1 4। अब सेम वैसे ही जैसे उसमें किया था, इसको हम लेंगे एक को a, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया, तो ax इक्वल टू b, तो x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए देखो क्या चाहिए होता है, ये देखो a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहां पे प्लस होता है, यहां माइनस, यहां प्लस, तो सबसे पहले 3 के सामने आपने ये कॉलम और ये रो हाइड कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई 3, और इनके बीच में माइनस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, +2, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई -4, और बीच में माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। फिर +3, इसको ये हाइड कर दो, -6, बीच में -4, तो ये बनेगा -3, ये बनेगा 8 8 2 16, और ये -10 -30, तो ये आ जाएगा -33 में से 16 गए -17, कितना आ गया -17। अब हम क्या करेंगे, a का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसके माइनर्स निकालने हैं। पहले 3 का माइनर 2 + 3, सॉरी बीच में माइनस होता है, और अगले का यही सेम आएगा। देखो ये 2 - 3 आया, इसका आएगा 4 + 4, अब चेक कर सकते हो, और इसका आएगा -6 -4। अब बाकी के निकालो। सबसे पहले 2 का, ये और ये छुपा दो यहां से, -4, बीच में माइनस होता है तो -4 + 9, फिर इसका 1 का, ये और ये हाइड कर दो, 6, बीच में -6 -12, फिर इसका -9 + 8, फिर 4 का 2 -3, फिर इसका -3 -6, फिर इसका 3 + 4, ये बनेगा -1, ये बनेगा -5, ये बनेगा -1, फिर ये बनेगा -8 -6 +9 -10 1 और 7। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, -1 -8 -10, फिर इस रो को कॉलम में -5 -6 1, इसको -1 9 7। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट है हमारा 1/- 17, और एडजॉइंट की वैल्यू आपके सामने ही है, यहां लिख दो, -1 -8 -10, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हम यहां पे वैल्यूज डालेंगे, x इक्वल टू दिया हुआ है ए इनवर्स इंटू बी। देखो x की वैल्यू है XYZ, पहले लिख दो XYZ a की वैल्यू, और b की वैल्यू है 814, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू XYZ, ए इनवर्स की वैल्यू ये दी है 1/- 17 -5 -1 -1, और b की वैल्यू
b की वैल्यू दी है 814। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा -8 -5 -4, -8 -5 -4। अब इसको इससे -64 -6 + 36, -64 -6 + 36। इसको इससे -18 -1 + 28। ये बनेगा x y z। ये आ जाएगा -17। ये बनेगा 70 में से 36 के -34, और 81 में से 28 के -51। चेक कर लो एक बार, 81 में से 28 के, 11 में से 8 के, नहीं यहाँ पे तो गलत आ रहा है। 7 -80 + 1, ये मैंने -1 लिखा हुआ है, यहाँ देखना ये +1 है। हाँ ये +1 था ना, यहाँ +1 था, ठीक करना है इसको, ये +1 था। हाँ अब आ जाएगा -51। अब -17 से सबको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे 2, इसको डिवाइड करोगे 3, तो x y z 1 2 3। अब आप कंपेयर कर लो, x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 2, z आ जाएगा 3। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 28 कंप्लीट। एग्जाम्पल 29 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 numbers is 6. If we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the number using matrix method. देखो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कोई 3 नंबर हैं, उन तीनों का सम 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं x y and z are 3 numbers। मैं आपको साथ साथ में समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। एक एक करके लाइन पढ़ते जाएंगे और उसको मैथमेटिकली लिखते जाएंगे। सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर कौन से हो गए ये, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। उसके बाद है देखो यहां पे इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, देखो क्या कहता है, थर्ड नंबर ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3z। आगे पढ़ो, एंड ऐड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ऐड करो इसमें, सेकंड नंबर कौन सा है y, टू इट वी गेट 11, तो ये बन गया हमारा 11, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, इसको ऐसा लिखो, इसमें x नहीं है ना, तो x को लिख दो 0x, 0 इंटू x 0 होता है, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। फिर y को पहले लिख दो, 3z बाद में लिख दो, इक्वल टू 11। ये बन गई 2 इक्वेशंस। अब आ जाओ आगे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, कहता है फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करो, ये फर्स्ट नंबर ये थर्ड नंबर दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। हमें क्या मिलेगा, ये है सेकेंड नंबर, इसका डबल करना है, डबल मतलब 2y, इस 2y को उठा के इधर ले आओ, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब हमें x y z निकालना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो ये बनेगा 1 0 1, फिर यहां पे 1 1 माइनस 2, और यहां पे 1 3 1, और यहां लिख दो x y z, और बीच में इक्वल टू डाल के 6 11 0, ठीक है। फिर इसको ले लेना है a, इसको x, इसको b, ये बनेगा ax इक्वल टू b, x आ जाएगा a उधर चला जाएगा,
देखो ये a इस तरफ आएगा, ये बनेगा a इनवर्स इंटू बी, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले a का डिटर्मिनेंट। देखो यहां प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले 1 प्लस 1, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 1, बीच में माइनस होता है 1 प्लस 6, बीच में माइनस होता है ना, और ये माइनस इसका प्लस 6, फिर माइनस 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 माइनस 3, फिर लास्ट में प्लस 1, ये और ये गया 0 माइनस 1, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 1, 7 प्लस 3 10, 10 में से 1 के 9। ठीक है, अब a का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कैसे बताया मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ट्रांसपोज। ठीक है, अब सबसे पहले 1 का माइनर, ये और ये छोड़ो, 1 प्लस 6 वो यही आएगा सेम, फिर अगले का ये वाला आएगा 0 माइनस 3, और लास्ट वाले का 0 माइनस 1। ठीक है, अब अगले का निकालो 0 का, ये और ये छोड़ दो, 1 प्लस 2, देखो बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया। अब नेक्स्ट इस 1 का, ये और ये गया 1 माइनस 1, फिर अगला ये और ये -2 माइनस 1, और फिर ये 3 माइनस 1, फिर इसका 3 माइनस 0, और लास्ट ये और ये 1 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1, और ऊपर ट्रांसपोज। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। आपने क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आओ, 7 3 माइनस 1, अब इसको इधर -3 0 3, फिर इसको इधर 2 माइनस 3 1। ठीक है, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। अब a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। a का डिटर्मिनेंट क्या निकला 9, तो ये बनेगा 1/9, और ये सेम लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या दिया, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अब यहां पे x की वैल्यू डालो, देखो x की वैल्यू XYZ और b की वैल्यू 6 11 0, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, XYZ, a इनवर्स की वैल्यू आपके सामने ही है, अब यहां पे b की वैल्यू क्या है, 6 11 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो और XYZ की वैल्यू निकल आएगी। इसको इससे 42 माइनस 33 प्लस 0, अब इसको इससे 18 प्लस 0 प्लस 0, और लास्ट इसको इससे -6 प्लस 33 प्लस 0। फोर्टी 42 में से 33 के 9 18, और 33 में से 6 के 27, तो यहां लिखो x y z। 9 को 9 से डिवाइड 1, 18 को 9 से डिवाइड 2, 27 को 9 से डिवाइड 3। तो अब आप कंपेयर कर लो, x आएगा 1, y आएगा 2, z आएगा 3। ये आ गया हमारे 29 का आंसर।